नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पिछले कुछ दिनों से चल रही फौजी झड़पें अब थम गई हैं। दोनों फौजों के बीच 48 घंटे का सीजफायर हुआ है। उम्मीद जताई जा रही है कि यह सीजफायर आगे भी बढ़ेगा, लेकिन जिस तरह से तालिबान ने पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ इतना कड़ा रुख दिखाया है, ऐसे जवाबी हमले किए हैं, उससे पूरी दुनिया चौंक गई है। जिस तरह से बॉर्डर की झड़पों के दौरान तालिबान के सिपाहियों ने पाकिस्तानी फौजियों को लेकर नफरत और नृशंसता दिखाई है, उसे देखकर लगता है कि पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ अफगानियों के दिल में सालों से कोई आग सुलग रही थी, जिसे काबुल में हुई पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक ने हवा दे दी या चिंगारी लगा दी। हमारे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिरकार जिस तालिबान को पाकिस्तान ने बनाया, पैदा किया, खड़ा किया, मजबूत किया, अफगानिस्तान की सत्ता पर बिठाया, वो तालिबान पाकिस्तान के लिए भस्मासुर क्यों बन रहा है, उसका दुश्मन कैसे बन गया है। वीडियो में बात करेंगे कि कैसे तालिबानी लड़ाके पाकिस्तान आर्मी के खून के प्यासे बन गए हैं। लेकिन पहले बात ताजा हालात की करते हैं। पाकिस्तान तालिबान के बीच बुधवार शाम को 6 बजे से सीजफायर लागू हो गया। इससे पहले कई दिनों तक चली जमीनी और हवाई लड़ाई में दोनों पक्षों को नुकसान हुआ, दर्जनों लोग मारे गए और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने बताया है कि काबुल ने अपनी सेनाओं को, फौज को युद्ध विराम का पालन करने के डायरेक्शन दे दिए हैं, लेकिन इसके लिए पाकिस्तान को भी अग्रेसर नहीं दिखाना होगा, उससे दूर रहना होगा। जबीहुल्लाह ने बताया कि सीजफायर के लिए खुद पाकिस्तान पक्ष की ओर से ही रिक्वेस्ट की गई थी और अब हम पाकिस्तान और तालिबान के बीच की दुश्मनी को समझते हैं, और इसको समझने के लिए हमें अफगानिस्तान के नक्शे को समझना होगा, उसके मैप को समझना होगा। अफगानिस्तान पाकिस्तान के पड़ोस में एक ऐसा लैंड लॉक्ड कंट्री है जो समुद्र के जरिए अपने व्यापार और बाकी जरूरतों के लिए ईरान और पाकिस्तान जैसे मुल्कों पर निर्भर है। लैंड लॉक्ड कंट्री वो कंट्री होते हैं जिनके पास उनका अपना समुद्र नहीं होता है। ठीक वैसे ही जैसे नेपाल भारत पर निर्भर है। पाकिस्तान भारत का जन्मजात दुश्मन है, हमेशा से इसी डर के साए में जीता आया है कि जैसे भारत ने 1971 में पूर्वी पाकिस्तान को आजाद करा के बांग्लादेश बना दिया, कहीं उसी तरह से भारत दोबारा भारतीय फौज पाकिस्तान के टुकड़े ना कर दे। भारतीय फौज से निपटने के लिए पाकिस्तान की फौज को एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ की जरूरत है जो अफगानिस्तान उसे दे सकता है। पाकिस्तान में कुल 4 सूबे हैं, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा। पाकिस्तान की सोच यह है कि अफगानिस्तान उसका 5वां सूबा है, और यही वजह है कि पाकिस्तान इसी सोच के चलते हमेशा से ही अफगानिस्तान की राजनीति में दखल देता है। अफगानिस्तान पर अपना प्रभुत्व जमाने के मकसद से ही पाकिस्तान ने तालिबान को पैदा किया था। तालिबान की कहानी 1980 के दशक से शुरू होती है, जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था। अमेरिका और उसके सहयोगी ने मुजाहिदीन लड़ाकों को हथियार और ट्रेनिंग दी और पाकिस्तान इसका सेंटर बना। पाकिस्तान की जमीन पर ही ये ट्रेनिंग दी जाती थी और आईएसआई के जरिए ही इन हथियारों को बांटा जाता था। आईएसआई ने हजारों अफगान और पाकिस्तानी लड़ाकों को तैयार किया। इनमें से कई मदरसे यानी जो धार्मिक स्कूल है वहां से निकले थे, जहां कट्टरपंथी शिक्षा दी जाती थी। 1990 के मध्य तक अफगानिस्तान में गृहयुद्ध छिड़ा। रशियन फोर्सेस वापस चली गई और फिर गृहयुद्ध छिड़ा। अलग अलग मुजाहिदीन गुट आपस में लड़ रहे थे। इसी अराजकता में 1994 में कंधार में एक नया संगठन उभरा जिसका नाम था तालिबान। इसका पश्तो में मतलब होता है छात्र। इसके संस्थापक मुल्ला उमर थे, जिन्होंने खुद को अमीरुल मोमिनीन घोषित कर दिया। ये वो ग्रुप था, उन छात्रों का ग्रुप था जो पाकिस्तान के कैंप में रहकर ट्रेनिंग लेकर आए थे। पाकिस्तान को डर था कि अफगानिस्तान में कहीं मजबूत सरकार बनी तो भारत का प्रभाव बढ़ेगा, इसीलिए उसने स्ट्रेटेजिक डेप्थ की नीति को अपनाया। अफगानिस्तान में अपनी कठपुतली का शासन बनाया। आईएसआई ने तालिबान को हथियार, पैसा, लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया ताकि तालिबान उस सिविल वॉर को जीत सके। 1996 तक तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और यूएई ने ही तालिबान सरकार को मान्यता दी, बाकी किसी देश ने इसको मान्यता नहीं दी। आर्थिक सहायता में पाकिस्तान ने ट्रक ड्राइवरों को अफगानिस्तान भेजा जो तालिबान के लिए हथियार लाते थे। 1990 के दशक में पाकिस्तान के लोगों ने तालिबान के लिए लड़ाई लड़ी। बिना पाकिस्तान के समर्थन के तालिबान कभी सत्ता में नहीं आ पाते। लेकिन समय फिर बदला। 9/11 के हमलों के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया। तालिबान की सरकार गिर गई क्योंकि उसने ओसामा बिन लादेन को शरण दी थी, जो 9/11 के हमले का मुख्य आरोपी था। लादेन भाग गया, बाद में पाकिस्तान में छुपा, जहां वो मारा गया एबटाबाद में। लेकिन पाकिस्तान ने तालिबान को पूरी तरह से खत्म नहीं होने दिया। उस जंग में जो अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ लड़ी थी, उसमें अमेरिका का साथ देने का दिखावा भी पाकिस्तान ने किया, आईएसआई ने किया, और साइड बाय साइड तालिबान के नेताओं को अपने यहां शरण भी दी। क्वेटा शुफा में तालिबान की क्वेटा शूरा चलती रही।
नेटो की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2012 में 4000 तालिबानी कैदियों से पूछताछ में पता चला कि पाकिस्तान का समर्थन ही तालिबान के जिंदा रहने की वजह था। पाकिस्तान को फायदा था। पाकिस्तान को फायदा यह था कि अमेरिका से अरबों डॉलर की मदद मिल रही थी, लेकिन तालिबान को भी उसने बचाया क्योंकि उसको अफगानिस्तान में अपना दखल चाहिए था। 2010 के दशक में तालिबान ने अफगान सरकार के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया। पाकिस्तान ने फिर दोहरी नीति अपनाई। अमेरिका के ड्रोन हमलों की अमेरिका को इजाजत दी, जिसने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर तालिबान के लोगों को मारा, लेकिन तालिबान को ट्रेनिंग कैंप भी दी। 2020 में समय बदला। 2020 में अमेरिका ने दोहा समझौता किया तालिबान के साथ। अमेरिका को पता चल गया कि वो अफगानिस्तान में लंबे वक्त तक नहीं रुक सकता और सत्ता तालिबान को ही देनी होगी। तालिबान को सत्ता सौंपने का रास्ता साफ हुआ कतर की मध्यस्थता में। पाकिस्तान ने तालिबान की मदद की डिप्लोमेसी के जरिए और अगस्त 2021 में अमेरिका जैसे ही अफगानिस्तान से हटा, तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान खुश था। उस वक्त के अमेरिका के पीएम इमरान खान ने कहा था कि अफगानों ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी है। आईएसआई के चीफ फैज हमीद काबुल पहुंचे थे। पाकिस्तान ने सोचा था कि अब तालिबान उनका कर्ज चुकाएगा। अफगानिस्तान में फिर से उनकी पिछलग्गू तालिबान की सरकार आ गई, लेकिन टीटीपी ने सारा खेल बिगाड़ दिया। टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान का तालिबान, जो पाकिस्तान के फौज के खिलाफ लड़ रहा था। लेकिन तालिबान ने टीटीपी को रोकने में पाकिस्तान की मदद नहीं की। टीटीपी 2007 में बना था। जो पाकिस्तान का तालिबान है, यह अफगानिस्तान तालिबान से अलग है, लेकिन वैचारिक रूप से दोनों एक जैसे ही है। टीटीपी पाकिस्तान सरकार को अमेरिका की कठपुतली मानता है। 2021 से पहले टीटीपी कमजोर था, लेकिन तालिबान की जीत के बाद काफी मजबूत हो गया। टीटीपी के लीडर्स को, उसके काडर को अफगानिस्तान में शरण मिली, हथियार मिले। यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान टीटीपी को संरक्षण देता है। 2021 के बाद टीटीपी के हमलों में 300% से ज्यादा इजाफा हो गया। तालिबान की सरकार अफगानिस्तान में बनने के बाद 2022 में एक महीने में, एक आंकड़ा बताता है कि एक महीने में करीब 45 हमले टीटीपी के लोग करते थे। पेशावर स्कूल हमले जैसी घटनाएं कई बार की गई। पाकिस्तान ने तालिबान से डिमांड की कि वो टीटीपी के लीडर्स को, उनके कमांडर्स को उसे सौंप दे। तालिबान ने ऐसा नहीं किया। मीडिएशन किया टीटीपी और पाक आर्मी के बीच में, लेकिन कोई शांति समझौता नहीं हो पाया। दिसंबर 2022 में टीटीपी ने फिर से युद्ध शुरू किया, हमले शुरू किए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में ड्रोन हमले किए। तालिबान ने जवाब भी दिया। पाकिस्तान ने सीमा पर बाढ़ लगाई तो तालिबान भड़क गया। अफगानिस्तान के हजारों लाखों शरणार्थी पाकिस्तान में रहते थे। पाकिस्तान ने उन्हें निकालना शुरू कर दिया। तकरीबन 40 लाख के आसपास इसकी संख्या बताई जाती है। तनाव बढ़ गया। तालिबान ने कहा यह एक तरह से सामूहिक सजा है जो पाकिस्तान बेकसूर अफगानियों को दे रहा है। 2025 में तनाव चरम पर पहुंच गया। अक्टूबर में काबुल में धमाके हुए। पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की, टीटीपी के कमांडर्स को निशाना बनाया और फिर तालिबान ने पाकिस्तानी चौकियों पर हमला किया। पाकिस्तान ने कंधार में भी हवाई हमला किया, जिसमें 15 लोग मारे गए। दोनों पक्षों के सैकड़ों सैनिक मारे जाने का दावा हो रहा है। सऊदी अरेबिया और कतर की मीडिएशन में 48 घंटे का सीज फायर हुआ है, लेकिन सीमा बंद है, व्यापार रुका हुआ है, संबंधों में खटास आ चुकी है। पाकिस्तान तालिबान की दुश्मनी की जड़ें गहरी हैं। इसमें विश्वासघात है, सीमा का विवाद है और आतंकवाद है। पाकिस्तान ने तालिबान को बनाया, लेकिन अब वो उसका दुश्मन है और पाकिस्तान का दुश्मन भारत है। इसीलिए तालिबान अब पाकिस्तान के दुश्मन के साथ दोस्ती कर रहा है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इसी फॉर्मूले के तहत। लिहाजा इस पूरे विश्लेषण के बाद ऐसा लगता नहीं कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच के रिश्ते अब कभी सुधर पाएंगे और जिस तालिबान को पाकिस्तान ने बनाया वही उसको भस्मासुर की तरह उस पर हमले कर रहा है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें जरूर दीजिए। नमस्कार।